लोग यहाँ पे बकरियां जानवर बाहर बांधते थे, उनको कोई जहरीली चीज खाने में मिला के देते थे। ने जाके देखा तो वाकई वो मर चुका था। उसको कटिंग करके ये आगे सेल फरोख्त भी कर रहे थे। आधे घंटे बाद हम दोबारा देखने के लिए वहाँ पे जानवर ही नहीं है। पूरे मुजरम पकड़े हैं, कोई बेगुनाह बंदा नहीं पकड़ा है। ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ। तकरीबन अभी तक मैं है इस इलाके में कम से कम 50-60 जानवर इन्होंने मार दिए हुए हैं। 2000 की कढ़ाई मिल रही है, हमारी समझ में नहीं आती। 2600 का तो गोश्त है अगर अच्छा ले तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, अभी हम ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हैं। 4 से 5 लोगों का ये गैंग है। लोग यहाँ पे बकरियाँ जानवर बाहर बांधते थे, उसके बाद वो लोग आते थे, रैकी लगाते थे इस इलाके की। उनको कोई जहरीली चीज़ खाने में मिला के देते थे, जानवर मर जाते थे। मरने के बाद जो है जानवर जो है उनको लोग जिनके जानवर हैं वो कहते थे फेंक देते जाके। फेंकने के बाद उन लोगों को कैसे पता चलता था कि इन्होंने जानवर कहाँ पे फेंका है और उन्होंने कहाँ से इस जानवर को उठाना है। मुर्दार गोश्त को, जहरीले गोश्त को उठा के उसको कटिंग करके ये आगे सेल फरोख्त भी कर रहे थे। और यहाँ पे ग्रीन टाउन के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, आप क्या नाम जी, है? मेरा नाम जी तारिक रफ़ीक है जी। तारिक साहब, ग्रीन टाउन के इलाके में सुनने में आ रहा है, अब आपने ये बताना है कि यहाँ से जो भी घर के बाहर जानवर बांधता है, कुछ लोग हैं 4-5 वो जहरीली चीज़ खिलाते हैं, जानवर मर जाते हैं। ये सच है कि फेक ही है? ये जी मेरे साथ वकूआ हुआ है। मेरे साथ तकरीबन कुछ 7-8 दफ़ा ये वकूआ हो चुका है। ये मैंने ये पिंजरा वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ हम बकरियाँ बांधते थे। ये एक गैंग था, ये आज से कुछ 4-5 साल से ये वारदातें कर रहा था। हम बकरियाँ बांधते थे, ये आटे के अंदर, पेड़े के अंदर ना आटे के पटास डाल के ना ये बकरियों के आगे डाल देते थे। जब बकरी ये खाती थी 15-20 मिनट के अंदर अंदर बकरी मर जाती थी। ये हमें आज से कुछ 4 माह पहले हमें मालूम हुआ है कि ये ऐसा वकूआ हो रहा हमारे साथ। हमने वो आटे का पेड़ा पकड़ते हैं, फिर हमें इसकी रैकी लगाई है इनने। ये सीसीटीवी में कैमरों में ना ये बंदा हमें दिखाई देता है। फिर हमने इसकी रैकी की है। रैकी करने के बाद जब ये दोबारा हमारा परसों ये वकूआ हुआ है, जब अच्छा फिर दोबारा फिर ये वकूआ हुआ हमारे साथ। जब दोबारा वकूआ हुआ है तो फिर हमने इसकी रैकी लगाई है कि ये अब आएगा रात को ये लाशें उठाने के लिए। ये जब ये बाहर चांदमारी एरिया हमारे पास खुला एरिया, जब हमारी जानवर मर जाता हम वहाँ फेंक देते थे। जब ये हम फेंकते थे ये आके वहाँ से उठाते थे, उठा के अपने इन्होंने मोटरसाइकिल पे, जैसे कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं ऐसे इन्होंने मोटरसाइकिल बनाई हुई थी, उसके अंदर ये लाश डालते थे और चुंगी अमर सद्दू वाली साइड पे ले जा के एक घर के अंदर इसके खाल वगैरह उतार के इनका गोश्त बनाते थे। गोश्त आगे दुकानों पे सप्लाई होता था, DHA, डिफेंस, मॉडल टाउन, ऐसे अक्सरी इलाके जो अच्छे इलाके हैं इनमें जाके इनको फ़रोख्त करते थे। तो जब ये उठाने के लिए आए हैं रात के टाइम, तो फिर हम लोगों ने, मोहल्लेदारों ने, कुछ हमने मिलकर सब भाइयों ने इसकी रैकी की है। इसको पकड़ा, पकड़ के इसको मारा वगैरह। फिर इसने बताया कि मैं अपने दूसरे साथी भी पकड़वाता हूँ। तो आपके कितने टोटल जानवर? मेरे अब तक तकरीबन 8 से 10 जानवर इन्होंने मार दिए हैं। इसमें बकरे भी थे, इसमें बकरियाँ भी थे जो हम कुर्बानी के लिए तैयार करते थे। अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हम पूरा साल उनको पालते हैं, उसके बाद हम उनकी कुर्बानी देते थे। आपके अलावा भी यहाँ पे लोगों की और भी बहुत ज़्यादा लोगों के, बहुत ज़्यादा, कईयों को तो अब तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि हमारे साथ होता क्या है। कई लोगों को अब तक यही नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, कि जानवर पता नहीं अटैक हो गया, मर गया खड़े खड़े। क्योंकि हमारे तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर 10-15 एक जानवर मरता, दूसरा मर जाता, तीसरा मरता था। ऐसे ही ये वकूआ होते होते हम फिर इसकी पूरी रैकी की है हमने। ये भाई है मेरे। अब देखें कि आपने दिन के टाइम तो यहाँ पे बांधे हुए ना जानवर जी, लोग आ रहे हैं, रश है, तो अगर कोई चीज़ डाल रहा है तो आप ये आता था शाम मगरब से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले, ताकि ये मरने में टाइम ले और अंधेरे के टाइम ये मर जाए। जब अंधेरा होता है अंधेरे का फ़ायदा उठाते थे कि अंधेरे में इन्होंने फेंकना ही है, मरे हुए को और क्या करेंगे हम लोग। जब मर जाता तो आप खुद फेंक के आते? हम खुद नहीं, हम खुद जाके वहाँ बाहर फेंकते थे। ये रैकी लगा के रखते थे। जब हम वहाँ पे फेंकते थे 15 मिनट बाद देखते थे वहाँ से जानवर गायब हो जाता था। मेरे साथ भी जो ना इस तरह ये मसला हुआ कि मेरे पास 4 जानवर थे माशाल्लाह। मैंने अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए अपना शौक़ अदा करते हैं। जी, हम तैयार कर रहे थे। तो दूसरा रमज़ान था, हम रोज़ा खोल रहे थे ऊपर, तो उससे पहले कहीं पे 2, 4, 5, 10 मिनट पहले जानवर को, और जानवर का ना जो आटा है ना, आटा ये समझ ले वो ऐसे खाता जैसे इंसान
आटा खाता है, इस तरह जानवर का भी शौक होता है आटे खाने का। उसमें ना जहर मिलाया हुआ था इन्होंने, कहीं पे खिला दिया है। हमारा जानवर जो सा ना वो मर चुका है। उधर से रोज़ा खुल रहा था, हम रोज़ा खोल रहे थे तो नीचे 4 जानवर बंधे हुए थे जो कि हम अपने शौक के लिए तकरीबन सालों साल से पाल रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हुई हमें। रोज़ा भी खोला हमने, रोज़ा खोल जैसे ही खोलते पता चला जानवर नीचे मर गया। तो हमने जाके देखा तो वाकई वो मर चुका था, ये बात सच हो गई। हमने उसको उठा के बाहर फेंका है। जब बाहर फेंका तो आधे घंटे बाद हम दोबारा देखने के लिए वहाँ पे जानवर ही नहीं है। फिर जो मेरी जगह थी वो अंधेरे में, नहीं ऐसा नहीं है। यही लोग हैं जो हमने पकड़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम अहले मोहल्ला ने यही लोग हैं और ये तारिक भाई ने, हमने सब ने मिल के ये इसको नेटवर्क को चलाया कि हमने इनको देखेंगे ये कौन लोग हैं। कुदरत की तरफ से जब देखें, आपको पता एक दिन तो इंसान ने पकड़े जाना अगर वो चोरी कर रहा है तो, अगर वो बिल्कुल सही है तो कोई मसला नहीं है। और फिर हमें वहाँ से रोटी को लगा हुआ, आटे को लगा हुआ अंडा पटास, इतनी बुरी स्मेल के सूंघी ना जाए वो। जब वो हमने मवाद इकट्ठे किए तो हमने कहा यार ये तो कोई हमारे साथ मसला कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हम अपील करेंगे अपनी हुकूमत से, ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहबा से, वज़ीर आला हमारा जो MNA साहब हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, मियाँ इमरान साहब हमारे जो उनसे हैं वो MP हैं हमारे यहाँ के, और मोहसन नकवी साहब से, वज़ीर दाखिला साहब से, कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ मिले, हमारी रिकवरी करवाई जाए। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं ना कि उसके अंदर जहरीला खाना जो उनको खिलाया गया उससे जानवरों की मौत हुई है जी। पुलिस ने क्या आपको बताया कि वाकई ये जो बंदे जो पकड़े हैं कितने अरेस्ट हुए हैं और जहरीले खाने से ही हुए हैं? सर देखिए मेरी बात सुने, जब आपने एक बंदे को पकड़ा है, आपने वो आपके आगे माना है, एडमिट किया उसने, उसके बाद जाके आपको बंदे रिकवर करवाए हैं, पुलिस के साथ जाके बंदे पकड़वाए हैं। आकाश नामी शख्स है और काशिफ है और नईम है, राशिद, ये सब मिल के, नईम ये मामा भांजा जो भी हमें नहीं पता, ये सब चुंगी के रहने वाले हैं। देखें अगर ये काम हो रहा है वो चुंगी पे हो रहा है। हमारे ग्रीन टाउन के इलाके से चोर कोई भी नहीं पकड़ा गया इस तरह का। चोरी हो जाना एक अलग बात होती है, मार ही देना ये जुल्म है। भाई हम जानवर के ऊपर ही रहते हैं, डर जाते हैं ना, पता चलता है भाई का ये ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, हम उसकी निगरानी करते हैं। ये भाइयों ने वो कैमरे की वजह से ना ट्रेस कर लिया बंदे को, उसकी निशानियाँ पकड़ ली, चीज़ें पकड़ ली। ये इस ताक में रहे कि वो बंदा पकड़ा जाए। पूरे मुजरम पकड़े हैं, कोई बेगुनाह बंदा नहीं पकड़ा है। और वो दूसरी चुंगी की आगे वाली साइड पे कहीं फरोख्त भी करते हैं। लोग अरेस्ट हुए इसमें? अभी तक तकरीबन 2 से 3 बंदे इन्होंने जो अरेस्ट अरेस्ट किए हुए हैं और उनका 8 और 10 बंदों का गैंग है। तकरीबन अभी तक मैं है इस इलाके में कम से कम 50-60 जानवर इन्होंने मार दिए हुए हैं। मार दिए जो तो लोगों को पता चला है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारे जानवर को हुआ क्या है। उन्होंने को पता लगा कि इन लोगों ने पकड़ लिए है। तारिक साहब मैंने जब ये पकड़ा है तो ये लोग हमारे पास आए, फिर हम सब लोगों ने मिलकर जाके FIR कराई है, दरख्वास्तें दी हैं, सबकी FIR हो चुकी हैं। माशाल्लाह तारक जवेद SI साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे साथ तावन कर रहे हैं। उन्होंने सारी कार्रवाई हमारे साथ मिलकर जाकर इनको गिरफ्तार किया हुआ है। ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਚੁੱਕਣ ਆਪ ਆਇਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। आप गए हैं थाने में, देखा उन बंदों को? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल पैरवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम थाने में देने के बाद हम बैठे हुए हैं। आपने पूछा कि यार इन बेजुबान जानवरों का क्या आपसे जो है सर वो सिर्फ चंद पैसों के लिए जो आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हराम कारियाँ कर रहे हैं, लोगों को जानवरों को जहर दे के आगे जो लोगों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों के मुंह में ये हराम डाल रहे हैं। बिल्कुल, वो पहले तो मान ही नहीं रहा था ना, लेकिन आपको पता है कि खैर हमने सच जो सा ना उसको कोई आँच नहीं है, झूठ झूठ ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सा ना उसको पूरी 100% हमें यकीन था अपने अल्लाह के ऊपर कि यही शख्स है, वरना इल्ज़ाम नहीं, यही शख्स है। और वो माना है और उसने आगे से बंदे भी पकड़वाए हैं और वो बंदे भी मान चुके हुए हैं कि हाँ जी ये काम इस तरह हुआ है, हम करते रहे हैं। क्योंकि ये लोग रात को इस तरह हुआ कि रात को जब पकड़ने के लिए गए हैं ना, तो उसने कहा मैं आवाज़ दूंगा तो काशिफ फ़ौरन जो सा ना वो दरवाज़ा खोलेगा। वही हुआ है सेम जैसे उसने कहा है। जिस बंदे को राशिद नामी, आकाश नामी बंदे को हमने पकड़ा है ना, तो उसने कहा सर मेरे साथ चलो, भाई मेरे साथ चलो। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮਰ ਗਏ ਹੋਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ। ये फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है पूरी चुंगी पे चेकअप करें कि कम से कम ये देखें कि कौन से लोग डीले लगा के सेल बेच रहे हैं, वो हराम का माल तो नहीं बेच रहे हैं, हलाल है, कहाँ से ला रहे हैं। देखें ना ऐसे तो नहीं डीले लग जाती, कबाबों पे डीले लगी हुई हैं जी, 12 कबाबों पे डील लगी हुई है जी। वो 600 रुपये के कबाब कैसे मिल जाते हैं हमें नहीं समझ आती। ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਚੁੱਕਣ ਆਪ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ 2000 की कढ़ाई मिल रही है, हमारी समझ में नहीं आती। 2600 का तो गोश्त है, अगर अच्छा ले तो ये लोगों ने फूड अथॉरिटी क्या कर रही है? ये भाई हैं, आए इनका भी क्या नाम है भाई? अच्छे बंदे हैं। साजिद शौकत भाईजान। साजिद भाई दसो ही दसो आपके सारी भी तरह। बकरे ही हैं, एक बकरा हाँ जी, एक बकरा था हमारा भाईजान, कहाँ बांधते थे? घर के बाहर बांधा हुआ था हमने भाईजान। इस बात को आज पूरा साल हो गया भाईजान, कोई पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई चक्कर नहीं। मदई से मिलके जो भी किया आपको उन्होंने। कैसे पता चला कि बकरे को कोई जहरीली चीज़ दी गई है? या भाईजान कैसे हमारे इसकी पास प्रूफ है, प्रूफ है हमारे पास, दिखा दें आपको। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਤੂੰ टेंशन ना ले। मगरिब के टाइम ये खिलाते थे, तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर वो मर जाता था जानवर। उनको पता अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं, अंधेरे में ये फेंकेंगे, क्योंकि ये मगरिब से तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले या मगरिब के अज़ानों के टाइम ये इनका पूरा एक टाइम था। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਰਾਸ਼ਦ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ यहाँ पे तो जहरीली चीज़ उसको दे के तो चलेगा, उसको पता चल था कि ये टाइम है। हाँ जी, उस टाइम के बाद एक बंदा यहाँ पे घूम रहा होता था, बाकी जो है वो बैकअप पे चले जाते थे। राखी करते थे, इनके साथ होते होंगे ये जरूर। जो बकरा हमारा, ये देखें भाईजान, ये पास भाईजान, ये पास पड़ी हुई थी चीज, ये थी, ये जहर है भाईजान, ये पड़ा हुआ था उसके पास। ये देखें ना, ये फुटेज लें आप, ये चलाएं साथ। ये पूरा आटे का पेड़ा जिसके अंदर पूरी पटास भरी हुई है। इतनी जहरीली तो हमें तो डर था हमारे बच्चे ना खा लेंगे पकड़ के, तो लेकिन कोई इसका रद्द अमल नहीं हुआ। बंदे रेस्ट हो चुके हैं, जी बिल्कुल, बता रहे हैं भाई। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ये सूरत हाल है नाज़रीन, यहाँ पे बांधते थे, यहाँ पे बकरे जी, बांधे ये- थे। ये- कितने यहाँ पे जानवर थे आपके जो बांधे हुए थे? तकरीबन 1-2 लेके आता था, फिर मर जाते थे, फिर लेके आता हूँ, फिर मर जाते हैं। ये रस्सियाँ ही अब तो देखें ना आप सामने हमारे समझ पास, लें ये कि खाली रस्सियाँ देख उस देख के तरह हम से सफर पालते कर रहे जैसे हैं। एक छोटे बच्चे को नहीं बच्चे परवरिश जैसे हमारे करते। अपने खुद बच्चे हैं, हम तो ऐसे पालते थे, यकीन माने जैसे हमारे घर में रोटी नहीं पकी 2 दिन, कि हम खुद इतना रोए हैं कि आपके बच्चों जो- की तरह आपके इसको total पालते 8 थे। जानवर जो अभी जिनकी death हुई, जी जी वो 8 एकदम सी। नहीं, ये अब हुए मेरे 2, इससे पहले हुए थे 4, उससे पहले 1, ऐसे करते करते तकरीबन कुछ 4-5 साल से वकूआ चल रहा था। जैसे 2-4 होते थे, किसी ने एक ने खा लिया, 2 बच गए। जब ये आटा खुल जाता था ना, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती थी, फिर वो दूसरा जानवर इसके पास भी नहीं आता था। इंसान नहीं इसके पास आता था तो जानवर ने क्या आना, इसकी इतनी ज़्यादा बदबू होती थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है ग्रीन टाउन के इलाके में। अभी हम मौजूद हैं और यहाँ से लोगों के जो जानवर हैं वो गायब हो जाते थे, गायब नहीं होते थे। उनको जहरीली चीज़ दे के आटे के अंदर कुछ मिला के अब जो जानवरों की मौत हुई यहाँ से फेंकते थे, वहाँ से जानवर उठाते थे, उसके बाद जो है ना जानवरों को आगे फ़रोख्त करते थे। फूड अथॉरिटी वालों को चाहिए कि इस चीज़ पे एक्शन लें। और ग्रीन टाउन जो पुलिस थाने के अंदर इनकी FIR दर्ज हो चुकी है। इसमें कितने मुलजिम गिरफ़्तार हुए हैं, मुलजिम और अब ये मुजरिम 2 से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। इनसे अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनसे ये कहेंगे कि इनका आगे एक पूरा ग्रोह है, पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को जो है ना वो अरेस्ट करें ताकि ये मज़ीद जो है ना हर इलाके के अंदर ये जो है ना इसको रोका जाए। अब कुछ लोग समझेंगे पता नहीं वो सर्दी की वजह से मर गए हैं, क्या सूरत हाल है। और ये अब इनका जो पिंजरा है या ये इनका जो घर बनाया हुआ था जानवरों का वो भी अब खाली है। दिन के टाइम वो अपने सामने बांधते थे नज़रों के, और रात के टाइम जो है इसके अंदर जो है जानवरों को रेस्ट के लिए कि यहाँ पे वो सो जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।